जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 13वें अध्याय की कथा। भादों का महीना उपवास, व्रत, दान, स्नान और पूजा के लिए माना जाता है। इस महीने में धर्म, दान और भक्ति की महिमा का अलग अलग यहाँ पर महत्व मिलता है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस महीने में दान पुण्य करें और साथ ही प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें। प्राचीन समय में एक नगर में सत्य नामक नाम का धर्मात्मा व्यापारी रहता था। वह अत्यंत दयालु और सत्यव्रती का मनुष्य था। व्यापार में लाभ होने पर सदैव अन्न, वस्त्र और धन का दान करता था। उसका मानना था धन केवल उपयोग के नहीं बल्कि धर्म और परोपकार के लिए भी है। व्यापारी इतना धर्मात्मा था, भगवान की पूजा पाठ तो करता ही था, साथ ही उसने नियम बना लिया कि जो कुछ भी वो कमाता उसमें से दान जरूर करता था। और सबसे कहता कि भाई, धन केवल अपने ही उपयोग के लिए नहीं है, इसे धर्म कर्म के कार्यों में भी लगाना चाहिए। नगर के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है, भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थ धर्म के साथ साथ अगर भगवान की तरफ भी ध्यान रखता है, दान पुण्य गरीबों के लिए करता है, तो लोग उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जो भक्त होगा, जो सच्चाई पर चलेगा, उसका सम्मान जरूर करेंगे। परंतु उसी नगर में एक लोभी सेठ रहता था। जिस नगर में ये धर्मात्मा सेठ रहता था, धर्मात्मा सेठ रहता था, उसी नगर में एक लोभी सेठ भी रहता था। बहुत लोभी था। वह लालच में डूबा रहता था। वह सोचता था कि दान करने से धन घट जाता है, कभी किसी के लिए मदद नहीं करता था। अब वो कहता था कि मैं धन अपने लिए कमाता हूँ, दूसरों के लिए क्यों दान करूँ, और दान देने से तो धन घट जाता है, मैं क्यों दान पुण्य करूँ। इसलिए वो किसी को कुछ भी दान नहीं देता था और ना ही किसी की मदद करता था। एक बार भाद्रपद मास में भीषण अकाल पड़ा, लोग भूखा मरने लगे। धर्मात्मा व्यापारी ने अपने घर के गोदाम खोल दी। जब देखा कि पूरे नगर में लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जो धर्मात्मा व्यापारी था उसने क्या किया, अपने घर के जो गोदाम थे वो आम जनता के लिए खोल दिए। जिसको ज़रूरत हो वह आए और यहाँ से धन लेकर के जाए, साथ ही अन्न लेकर के जाए, वस्त्र लेकर के जाए। उसने भगवान का नाम लेकर के अपना धन का और साथ ही अन्न का भंडार खोल दिया सबके लिए। खुले दिल से निःशुल्क अन्नदान देना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी इसमें साथ सेवा करने लगा। काफ़ी लोग तो ऐसे होते जो दान पुण्य करते, लेकिन परिवार के लोग कुछ बुरा मानते हैं। लेकिन उस व्यापारी के परिवार वाले, पति पत्नी बच्चे, उसका जो भी परिवार वाले थे, आपस में पति पत्नी तो दान कर ही रहे थे, साथ में बच्चे भी सहयोग कर रहे थे। व्यापारी की पत्नी, उसके बच्चे, पुत्रियां सभी दान करने लगे। सेवा भाव इतना किया कि पूरे गांव में जो भी भूखे दरिद्री जो भी थे, सबका सहयोग किया। उसका परिवार भी साथ सेवा में लगा। भूखे प्यासे लोग उसका नाम स्मरण करते और उसे दाता मानकर खूब दिल खोल कर के आशीर्वाद देते थे। कहते हैं कि गरीबों के लिए अगर दान दिया जाए और उनका जो आशीर्वाद निकलता है वह सबसे बड़ा वरदान होता है। कुछ ही दिनों बाद अकाल और बढ़ गया। लोभी सेठ का गोदाम धीरे धीरे सड़ने लगा, क्योंकि नमी और कीड़ों ने अनाज को बर्बाद कर दिया। अब क्या हुआ कि लोग भूखा मरने लगे, तो लोगों के पास पैसा नहीं था। जो धर्मात्मा सेठ था वो सहयोग कर रहा था। अब वो जो लोभी सेठ था उसका कोई भी धन नहीं खरीद रहा था, कोई भी अन्न नहीं खरीद रहा था। अब उसके अनाज में कीड़े पड़ने लगे, उसका अनाज जो था वो पड़े पड़े सड़ने लगा। कुछ ही दिनों बाद अकाल और बढ़ गया। लोभी सेठ का गोदाम धीरे धीरे सड़ने लगा, क्योंकि नमी और कीड़ों ने अनाज को बर्बाद कर दिया। वह रोने और चिल्लाने लगा। उसी समय नगर में महर्षि का आगमन हुआ। उन्होंने नगरवासियों को समझाया, भादों मास में जो दान करता है वही सच्चा पुण्य कमाता है। भादों के महीने में जो दान पुण्य करता है, सच्चा सुख उसे ही प्राप्त होता है, सच्चा पुण्य उसे ही प्राप्त होता है। लोभ और स्वार्थ से अर्जित धन कभी सुख नहीं देता। जो लोभ से कमाया हुआ धन हो, जो लालच से कमाया हुआ धन हो, जो स्वार्थ से भरा हुआ धन हो, वह कभी सुख नहीं दे सकता। एक न एक दिन वह नष्ट हो जाता है।
धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। धर्मात्मा व्यापारी ने निस्वार्थ भाव से दान देकर पूरे नगर को बचा लिया। लोग उसे धर्म का प्रतीक मानने लगे और उसकी जय जयकार करने लगे। जो भी स्त्री पुरुष भाद्रपद मास में अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान करते हैं वह जीवन भर सुख शांति से रहते हैं। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्यों को इस महीने में दान अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से इस महीने में दान पुण्य करते हैं जीवन में कभी उनकी कोई कष्ट नहीं आता। ओम नमः शिवाय।